एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम है आपका अपना चैनल सीसी सर बायोलॉजी क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि डिजीज तो बहुत किस्म का होता है। अब ये डिजीज कितना किस्म का होता है या क्या क्या किस्म का होता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग डिजीज को पढ़े तो डिजीज मेनली अगर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिस में दो किस्म का होता है। एक होता है कॉन्जेनिटल डिजीज और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनिटल मतलब होता है इनबॉर्न, जो डिजीज जन्म से ही होता है उसको कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज मतलब जन्म से नहीं होता है, बाद में कोई एजेंट्स के थ्रू या कोई मींस बाय एनी प्रोसेस बाय एनी थिंग्स इट्स कैन ट्रांसफर। अगर कोई प्रोसेस से ये ट्रांसफर होता है तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब अगर कॉन्जेनिटल डिजीज बोलेंगे तो ये मेनली दो किस्म का होता है। अब क्या क्या होता है, जैसे ये डिजीज है, अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डिजीज होने के लिए क्या जीन का जो म्यूटेशन होता है, हम लोग जानते हैं जो जीन होता है अगर जीन का म्यूटेशन हो जाए तो इसे जो डिजीज होगा इसको कहेंगे हम लोग मींस डिजीज कॉज्ड बाय द जीन म्यूटेशंस। ये भी एक कॉन्जेनिटल डिजीज है। और ये क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं जो क्रोमोसोम होता है ना हम लोग शरीर में सेल में, तो वो क्रोमोसोम का कभी कभी क्रोमोसोम का क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है, तो इसके कारण भी कभी डिजीज होता है। अगर जीन का म्यूटेशन के कारण डिजीज होता है तो ऐसा डिजीज का एग्जांपल्स है हीमोफीलिया या एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो ये किस्म का जो हम लोग डिजीज देखते हैं ना, ये सब क्या होता है जीन का म्यूटेशन के कारण। अब वही अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का बारे में अगर देखते हैं तो ये अगर देखते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम जो होता है ये एक डिजीज होता है। जो हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे लोग एबनॉर्मल होता है तो ऐसा जो डिजीज है ये डाउन सिंड्रोम, तो ये क्या क्रोमोसोम का जो म्यूटेशंस होता है इसके कारण, तो ये कॉन्जेनिटल डिजीज है। अब एक्वायर्ड डिजीज, अब एक्वायर्ड डिजीज को हम लोग दो किस्म से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, जो कम्युनिकेट करता है मतलब एक से दूसरे में, मतलब क्या कि जो डिजीज पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें कम्युनिकेट नहीं करेगा या जिसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज का अगर डिस्कस करेंगे तो ये फिर दो किस्म का होता है। एक क्या होता है कॉजेटिव एजेंट, कुछ एजेंट रहेगा जो वो डिजीज को फैलाएगा। या कभी होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोई ट्रांसमिशन का मोड मींस कोई मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से जो रास्ता हम लोग बोलते हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है। अब कॉजेटिव एजेंट्स अगर देखते हैं तो ये मेनली 6 किस्म का होता है। जैसे कभी कभी बैक्टीरिया डिजीज को फैलाता है, जैसे हम लोग देखते हैं टाइफाइड, तो ये टाइफाइड क्या होता है जो बैक्टीरिया डिजीज को फैलाएगा। या वायरस जैसे पोलियो, ये वायरस क्या होता है जैसे पोलियो में वायरस डिजीज को फैलाएगा। या कभी कभी देखते हैं कि प्रोटोजोआ डिजीज को फैलाता है, तो जैसे मलेरिया। या हेलमिंथ जो है जैसे एलिफेंथियोसिस, हाथ पैर जो फूल जाता है मोटा मोटा हो जाता है, तो ये जो डिजीज होता है इसको कहते हैं एलिफेंथियोसिस। तो ये हेलमिंथ के कारण मतलब एक किस्म का कीड़ा का जैसा होता है इसके कारण। कभी कभी फंगस के कारण भी होता है, जैसे हम लोग देखते हैं दाद खाली खुली चीजें, तो ये जो दाद है रिंगवर्म, तो ये होता है फंगल डिजीज। और एक होता है रिकेट्सियल डिजीज, जैसे टाइफस फीवर जो है ये रिकेट्सियल डिजीज है। तो ये क्या होता है कोई एजेंट्स है जिसके थ्रू ये फैला। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलेंगे तो ये क्या होता है, जैसे देखते हैं कॉन्टेजियस मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से जब डिजीज होता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे अगर हम लोग विदाउट प्रिवेंट में अगर मींस इंटीमेट होता है कोई से, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब इसके कारण क्या होता है कभी कभी कोई कोई डिजीज फैल जाता है, इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे एड्स है, गोनोरिया है, ये सब हो गया कॉन्टेजियस डिजीज, मतलब एक से दूसरे में डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। अब नॉन कॉन्टेजियस डिजीज कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलता है, कभी कभी क्या होता है
कोई खाना के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू कभी कभी डिजीज फैल जाता है। तो ऐसा डिजीज को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। जैसे कॉलेरा, तो कॉलेरा क्या होता है, जो ये डिजीज है ये दूसरे मीन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता है, ये मीन्स ये कोई एक कारण के लिए आएगा, ये हम लोग बोलेंगे कि जैसे फूड हो या एयर हो या वाटर हो, ऐसे की थ्रू फैलता है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है कॉलेरा। अब अगर हम लोग बोलते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये क्या होता है, कभी कभी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो इसमें अगर कोई चीज कम रहता है ना, तो वो डेफिशिएंसी के लिए, मतलब कम होने के लिए कुछ कुछ डिजीज होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्वासियोकोर बोल के एक डिजीज होता है जिसमें प्रोटीन का डेफिशिएंसी रहता है। या हम लोग देखते हैं कभी कभी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है विटामिन ए के अभाव में होता है, मीन्स डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब उसके बाद होता है डीजेनरेटिव डिजीज। कभी कभी हम लोग का जो टिश्यू होता है या सेल होता है, तो कभी कभी इसमें भी मीन्स इसके कारण कभी कभी क्या होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने के कारण कभी कभी डिजीज होता है। इसको कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। जैसे आर्थराइटिस, मतलब गठिया होता है, मतलब हम लोग बैठेंगे तो उठने नहीं सकेंगे, उठेंगे तो बैठने नहीं सकेंगे। उसके बाद क्या होता है कैंसरस मीन्स डिजीज। कैंसरस डिजीज मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जो सेल होता है ना, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। तो एक क्या होता है, ट्यूमरस सेल बन जाता है, मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके कारण कभी कभी डिजीज होता है, तो इसको कहते हैं कैंसरस डिजीज। और एक होता है एलर्जिक डिजीज। कभी कभी एलर्जी के कारण ये डिजीज होता है, जैसे एस्थमा होता है। तो ये क्या होता है, एलर्जी के कारण। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बहुत धूल में किसी किसी को खांसी होता है, या कभी कभी हम लोग धूप में निकले, अगर सन का बहुत लाइट से हम लोग क्या होता है स्किन में कभी कभी एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाता है। किसी किसी को देखते हैं कि बैंगन खाने से एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। तो ये कुछ कुछ है जो हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में आज हम लोग पढ़े। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख के भेजिएगा। इससे हम लोग को बूस्ट मिलता है। हम लोग टीचर लोगों को क्या होता है, आप लोग से जो फीडबैक मिलता है, ये हम लोग के लिए बूस्ट का काम करता है। इससे हम लोग को और एनर्जी मिलता है, और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।